मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे थे, जहां पर श्यामलाल पाल के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण बयान दिए गए हैं। श्यामलाल पाल का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए श्यामलाल पाल के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। समाजवादी लोगों को भी और सब लोगों को एक गिरफ्त भर देने तक इससे कुछ नहीं चलेगा जब तक हमारी बेटियां मैदान में नहीं आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महाभारत वाला छेड़छाड़ शुरू करते हैं। सब नामांकन में जाते हैं, कहीं ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारी बहनों साड़ियां खींच ली जाती है। इसलिए संदेश अपने उन बहनों के पास पहुंचा देना जो आने वाले दिन में पंचायत के चुनाव में अन्य नेताजी ने सम्मान देने का किया। और हम लोग करके बात कर लेंगे आगे कैसे जीतने के लिए अच्छी होकर से आगे कैसे लड़ना और मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर श्यामलाल पाल से जब मुरादाबाद में बात की गई है तो श्यामलाल पाल के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। श्यामलाल पाल के द्वारा मुरादाबाद में जानकारी देते हुए बताया गया, सभाएं इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो सांसद होगा, चाहे अमले होगा या हमारा ज़मीन का कार्यकर्ता होगा, कोई भी कहीं भी दूरी नहीं बनाया है। वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के चुनाव हैं, कहीं न कहीं रुचि वीरा जैसे लोगों को अन्य विधानसभाओं में भी जाना है। वो आपके बीच में आएंगी और आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं और वो भी यही बताएंगी कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगी। डीएम सरकार चुनाव लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। दरोगा, सिपाही, हमारे सेक्टर प्रभारियों को, बूथ प्रभारियों को, प्रधानों को, यहाँ तक कि कोटेदार को परेशान किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि अगर 10 विधानसभा के चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, 9 पर क्यों हो रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा है कि 13 तारीख को जब चुनाव का मतदान 9 विधानसभाओं का था तो 20 तारीख को क्यों बढ़ा दिया गया? इसका समूचा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सरकार के माध्यम से बेईमानी कराना चाहती है और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को के लोगों को थाने पर या जेल में उत्पीड़न के माध्यम से भेजना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जाबाज लोग हैं, मजबूत लोग हैं, ये कहीं भी किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे ये 13 तारीख के बजाय 20 तारीख करा लें, चाहे जितने डीएम और एसपी बदल दें, चाहे दरोगा और सिपाही बदल दें, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को जिता करके ही दम लेंगे। देखिए, टोपी, लाल टोपी क्रांति की निशानी है। इस देश में जब भी जुर्म और जाति हुआ है, लाल क्रांति हुई है। और लाल क्रांति रामवीर जी, देखिए, बहुरूपियों का कोई रंग नहीं होता है, वो कब अपना रंग बदल लेंगे। इसी प्रकार से पूरी देश की जनता को इन्होंने छलावे में रखा, झांसे में रखा। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, तमाम सारी चीज़ों को आज भी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, अगर संविधान खतरे में नहीं है तो 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में 19,000 ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के साथ अन्याय क्यों हुआ? अदालत ने भी कहा कि सरकार फिर से इसकी समीक्षा करे, फिर से इसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो वंचित लोग हैं उनको नौकरियां दी जाए। सरकार ने बैकडोर से उसे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। तो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ है। भारतीय संविधान को बचाने की मुहिम है। आज पूरा नौजवान आक्रोशित है, किसान आक्रोशित है, महिलाएं आक्रोशित हैं। अपने आक्रोश का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को हराने
के काम में लाएंगी। मेरा अद्भुत सवाल है, राज्य के आरोप जमीन कब्जाने के मामले में कानून की रजिस्ट्री हुई है, राज्य के अक्सर साथ आरोप ये किस तरह का मैसेज है जो आरोप लगते हैं पार्टी आज भी आपका क्या आप सवाल करें प्रदेश के सीएम से, उनके सांसद, उनके अमले कितनी ज़मीन का कब्जा किए हैं। मीडिया के लोगों ने कल हमसे मुजफ्फरनगर में भी सवाल किया था और इस सवाल का जवाब मोदी जी खुद दे देंगे, योगी जी खुद दे देंगे। वास्तव में ये इनका अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है और खुद जब इनके पास इतने मुकदमे हैं, सीएम हैं और साथ साथ डिप्टी सीएम हैं, कितने मुकदमे इन लोगों के पास है, अपने मुकदमों का कम से कम निपटारा कर लें। देश की जनता का निपटारा क्या करेंगे। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का कहना है लगातार पार्टी लोगों के बीच जाने का काम करे। 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा श्यामलाल पाल के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा इन 9 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटें कौन जीतता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।